कोई नहीं आता। आज दिखा दो इनको ताकत जो हमने वोट दी थी। देखा नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। दिल्ली में 3 मंदिरों को तोड़ने के मामले में सियासी घमासान तेज हो गया है। डीडीए के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। दूसरी तरफ आपने भी पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी ही दिल्ली में मंदिर तोड़ने का आदेश देती है। दिल्ली पुलिस और डीडीए के बुलडोजर पहुंचते हैं, लेकिन जब देर रात लोग इसका विरोध करते हैं तो बीजेपी की नौटंकी शुरू हो जाती है कि हम मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं। दिल्ली में 3 मंदिरों को तोड़ने के डीडीए के आदेश के बाद मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इन मंदिरों के लिए कौन रहेगा? हम मंदिरों में माथा टेकने, इनसे मांगने जाते हैं, पर इनको देने के लिए कोई नहीं आता। आज दिखा दो इनको ताकत जो हमने वोट दी थी। रेखा गुप्ता जी को इसलिए वोट नहीं दी थी, मंदिरों को तोड़वाने के लिए। बिल्डोजर चले एक तरफ, मस्जिदों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे अंदर, दिल्ली के अंदर 48 मंदिर इस आंखों में है। डीडीए का कहना है कि ये मंदिर ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से बने हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे अपनी आस्था पर हमला मान रहे हैं। विवाद बढ़ा तो पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और डीडीए की कार्यवाही रोकी गई। ये 2015 में किसी याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं जो भी बने ग्रीन लैंड में उनको तोड़ा जाए, तो उसमें डीडीए ने सुनवाई करी और हाई कोर्ट में गई डीडीए, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आई डीडीए तोड़ने का। और तोड़ने के लिए कल ही रात को पूरी फोर्स के साथ करीब 4 से 5 हज़ार पुलिसकर्मी थे और करीब 50 बुलडोजर थे और 400-500 डीडीए के कर्मचारी थे, और लगभग मंदिर तोड़ना तय था। पर हम लोग मौके पे पहुंचने के बाद मैंने अपनी सीएम साहिबा को पूरा अवगत कराया। मैंने बताया कि किस प्रकार ये मंदिर तोड़ने आए हैं, तो सीएम ने राज्यपाल जी से बात करी और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2.5 घंटे की मशक्कत से उस पर, क्योंकि ऑर्डर हुआ था, राज्यपाल जी ने ऑर्डर किया था, उपराज्यपाल जी ने, तो ऑर्डर से ही रोका जा सकता है। बीजेपी इस मामले में कार्रवाई रोकने और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है, तो आम आदमी पार्टी से बीजेपी का नाटक बता रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है, और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं। अचानक नोटिस और मंदिरों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू होने से लोगों में भारी नाराजगी और लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। पहला सवाल, आखिर क्या कुछ हुआ था कल देर रात, कभी नोटिस लगा और क्या सुबह का वाकया था? देखिए, तो शाम को पुलिस आए थे कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए, करीब 15-16 लोग। उसके जाने के बाद हमें कहीं से खबर मिला कि मतलब कल ही रात को 4 बजे का, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का डिमोलिशन प्लान है। तो इस हिसाब से हम एसएचओ वगैरह के पास मिले, तो एसएचओ बोला हाँ डिमोलिशन ऐसा प्लान है, और पुलिस तो इज ऑन स्टैंड बाई, डिमोलिशन टू बी डन बाई डीडीए। तो फिर हमारे कुछ लोग यहाँ पे थे। फिर 4-4:15 बजे करीब 700 के करीब पुलिस आई विद लेडी फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स एंड एवरीवन। डीसीपी हिमसेल्फ वाज देयर, एसएचओ सारे थे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर से हमें इसको डिमोलिश तो होगा। फिर डीडीए वाले भी आए। तो इस दौरान क्या हुआ था, हम करीब रात को 3 बजे हमने ऑनलाइन में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है। रिट पिटीशन हमारी उसमें एंट्री नंबर आ गई थी, तो हमने रिट पिटीशन भी वहाँ पे बाहर दीवार में लगा दिया कि ये रिट पिटीशन है। पहले हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारी रिट पिटीशन है, आप इसको अभी रुक जाइए। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऊपर से ऑर्डर जो भी आएगा तो होगा। तो यहाँ का जो लोकल एमएलए है
रवि नेगी, उनको भी इन्फॉर्म किया। फिर वो भी अपने सोर्सेस के थ्रू बात वगैरह किया। करीब पुलिस पूरी यहाँ पे मतलब एनफोर्स थी, बुलडोजर सारे आ गए थे, 20 के करीब बुलडोजर थे, सारे एरिया को मतलब घेर लिया उन्होंने। फिर 4 बजे 4 या 4:30 बजे पता चला कि रवि नेगी का कुछ हायर अथॉरिटी से बात हुआ, हो सकता है कि सीएम या किसी से, तो उन्होंने बोला अभी डिमोलिशन हम रोक रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के पास अपना जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आया, तो पुलिस यहाँ से करीब 6 बजे 6:30 बजे निकल गया, 6 बजे निकल गए। तो फिर हम आज सुबह गए थे कि हमारा वो केस था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो की। फिर उन्होंने बोला ये आप ऑर्डर जो है, ओरिजिनल ऑर्डर है, ये आपका वो बिल्डिंग डिमोलिशन कमेटी का कुछ होता है, हमें उसमें कभी भी नहीं बुलाया गया, ना हमें कोई नोटिस भेजा। हमारे जो फर्स्ट नोटिस आया वो कल रात को 9 बजे। तो फिर बोला आप लोग जाइए, आपको परमिशन है, आप हाई कोर्ट में जाके रिट करिए। तो ये स्टैंडिंग अभी है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर हैं जिनको तोड़ने का आदेश डीडीए की तरफ से दिया गया? लगातार 3 मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और ये कालीबाड़ी। ये 88 का एस्टेब्लिशमेंट है। तीनों मंदिर करीब, तो ये कहा जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट के अंदर में ये इलाका आ रहा है। ये जो एरिया है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, तो उनके हिसाब से ग्रीन एरिया, अगर आप बाहर भी दोगे ग्रीन एरिया है। लेकिन ये 40 साल से है, तब मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई ग्रीन जोन बोल के था ही नहीं। 40 साल पहले दिल्ली में कोई नोटिफाइड ग्रीन बेल्ट बोल के नहीं था, रिच एरिया होता था लेकिन कोई ग्रीन बेल्ट नहीं था। वो बहुत बाद में लाया गया कि ग्रीन बेल्ट क्या है। तो इसके पहले बोर्ड भी नहीं थे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट, संजय पार्क था। और ये पार्क एक पूरा एक हुलीगंस का एरिया है, जितने भी एंटी सोशल है वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। 3 मंदिर होने के लिए कम से कम यहाँ पे लाइट्स है, पुलिस सिक्योरिटी है, लोग कम से कम आते हैं। नहीं तो यहाँ पे इस पार्क में 7 बजे के बाद नहीं तो इधर कोई भी नहीं आता था, खाली पड़ा रहता था। ठंड में तो खाली रहता है। मंदिर अगर हट जाए तो क्रिमिनल का डेन है। ये जो डेंजर जोन है, डेंजर जोन है। यहाँ पे मर्डर भी हो चुका है। नहीं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए आप लोगों को कहा है, आगे क्या प्लान है? हम हाई कोर्ट जाएंगे, वो सेम रिट हम हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, 1-2 दिन जो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रेयर है कि हम 40 ईयर से तीनों मंदिर है, ऑल आर मोर देन 35 ईयर्स। सो 35 ईयर्स क्या है, हमें ये भी पता चला कि कहीं पे कोई एक जजमेंट है कि मतलब जो मंदिर 2009 या उसके पहले का बना है उनकी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, उनकी रेगुलराइजेशन की ऑप्शन होनी चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा कुछ न्यूज़ है। उस हिसाब से ये सारे मंदिर 2009 के पहले बनी है। तो देखिए ये परमिशन भी लेता है। यहाँ कोई कल्चर प्रोग्राम, दुर्गा पूजा, रामनवमी, जो भी है, सरस्वती पूजा, परमिशन लेता है। डीजे को पैसा भी देता है पार्ट लेने के लिए, जो भी है, एवरीथिंग नोस। इस बीच दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि डीडीए के अफसरों की ओर से बुधवार रात 9 बजे सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया। डीडीए या किसी धार्मिक समिति से जुड़े किसी भी अधिकारी ने मंदिरों की कोई बात नहीं सुनी। याचिका में कहा गया कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने कालीबाड़ी समित मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पूजा करने की अनुमति दी थी। साफ है कि अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन इस विवाद में बीजेपी और आप जिस तरह हमने सामने है उससे साफ है कि इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मंदिरों के लिए कौन रहेगा? हम मंदिरों में माथा टेकने, इनसे मांगने जाते हैं, पर इनको देने के लिए कोई नहीं आता। आज दिखा दो इनको ताकत जो हमने वोट दी थी। देखा